बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक ऐसी चंद सीक्रेट्स रखने लगा हूँ ताकि आप लोग जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें कि दुनिया के अंदर जितने लोग जो है बिलीनियर बने हैं, मीन के अरबपति, करोड़पति या उससे बड़े बड़े ऊपर बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दरमियान कुछ खसूसियात ऐसी होंगी तो वो बने हैं ना। आज मैं देखता हूं कि हर एक की ख्वाहिश तो है कि मैं मिलीनियर बनूं, लेकिन हैबिट्स जो है ना वो वाली हमारे अंदर नहीं होती जिसकी बेस पे हम उसी डगर पे खेलते रहते हैं। तो आज कोशिश कीजिएगा इसको अंडरस्टैंड करने की। अंडरस्टैंड करने के बाद इसमें चंद एक खूबियां भी अगर हम कर पाए तो हम मिलीनियर आने वाले वक्त में हम मिलीनियर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ले चलता हूँ 17 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं और जिसके ऊपर आप एक्शन करेंगे तो आप भी आज मिलीनियर बन सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये रिसर्च बोलती है कि दुनिया के अंदर जितने लोग भी बड़े बने हैं, जितने भी माशाल्लाह आज फिंगर टिप्स पे लोग हैं, वो हमेशा ग्रास रूटर होते हैं। आप समझें कि आप नहीं बन सकते, मैं समझता हूँ आप 100% बन सकते हैं। आप अंदर करज तो पैदा करें, आप अपने अंदर एक तहरीक तो पैदा करें। तो आप देखिएगा कि जैसे कहते हैं कि एवरी ह्यूमन माइंड हैज ए ग्रेट स्लम्बरिंग पावर until and unless awakened by the keen desire and resolution to do। अपने अंदर रेजोल्यूशन पैदा करें और आप भी बन सकेंगे। लेट्स सी जी, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मेरा इंट्रो भी आपके सामने ऑलरेडी भी मैं दे चुका हूँ कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मल्टीपल मैंने डिप्लोमास ये वो हासिल किए हैं, यूएसए से लिए हैं, यूके से लिए हैं, ताकि मैं किसी न किसी तरीके से सर्व अच्छे तरीके से कर सकूं आपको। और मेरी यही आज की ज़िंदगी ख्वाहिश है कि मैं बेहतर से बेहतर से आपके लिए काम कर सकूं। तो क्या वो फार्मूलेज हैं जिसके ऊपर आप जो दुनिया बनती है, 17 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, आज देखिए सबसे पहले रिच पीपल क्या कहते हैं और पुअर पीपल क्या सोचते हैं। सबसे पहले ये है कि दे बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। वो वो खुद लिखते हैं, अपना अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं कि लाइफ हैपन टू मी, जो जिंदगी करेगी वही हो जाएगा। और नंबर 2 पे क्या है, प्ले द मनी गेम टू विन। हमेशा पैसे को वो कंजूसी के साथ इस्तेमाल नहीं करते, विन करने के लिए पैसे की गेम करते हैं। और इधर हम अगर पुअर पीपल को ले लें तो ये मनी गेम लूज करने के लिए नहीं करते। जिंदगी में याद रखें, जो लूज के लिए नहीं करता तो वो विन भी नहीं कभी करता। नंबर 3 पे है आर कमिटेड टू बीइंग रिच। अपने साथ वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने अमीर बनना ही बनना है, वट एवर ग्राउंड। वो कमिटमेंट कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ जो गरीब लोग हैं, ये वांट्स ही होती है उनके देन में। वांट्स मीन के बस मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, इसलिए वो मान भी नहीं पाते। अच्छा, जो अमीर लोग कहते हैं थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा थिंकिंग करते हैं। और स्मॉल लोग छोटी सोच रखते हैं। अब आपको डिसाइड करना है किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। सीक्रेट्स मैंने बतानी है, अगर इसको चेंज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज, मौकों की तलाश में फोकस तलाश करते हैं। और ये करते हैं हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस करते हैं। जो जिंदगी में प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेगा। जो मौकों को डिस्कस करेगा, सक्सेस को डिस्कस करेगा तो सक्सेस में चला जाएगा। ये एडमायर करते हैं दूसरे रिच लोगों को, सक्सेस फिर लोगों को एडमायर करते हैं, कहते हैं वाकई उसने हासिल किया है। जेलसी इनके अंदर नहीं होती, दूसरों की तारीफ भी करते हैं। और ये नाराजगी का इजहार करते हैं कोई सरमायादार को, उस कामयाब को देख लेते हैं ना, लो जी इसने नंबर 2 तरीके से कमाया होगा, इसने ये होगा, ये फलूक लेके कामयाब हुआ। ये दोनों में फर्क होता है डिस्कस करने में। आपको के सामने जब शख्स बैठता है तो उसी वक्त आपको पता चलता है तो किस नीयत का बंदा है, किस नेचर का बंदा है। अच्छा, ये एसोसिएट विद पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं रिच पीपल जो होते हैं, और कामयाब लोगों के साथ रहते हैं। और ये जो हैं ये हमेशा, कभी आप देखें इनकी एसोसिएशन क्या होगी नेगेटिव लोगों के अंदर,
वो कामयाब नहीं उनके दरमियान होगी। जब उनके दरमियान में होगी तो डेफिनेट बात है उनकी हालत भी यही होगी, वो नाकाम है, दूसरों को भी नाकाम करना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात, आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यूज, वो प्रमोट करना चाहते हैं क्या देमसेल्फ, अपने आप को भी, और अपनी वैल्यूज को बढ़ाते हैं, वो अपनी वैल्यूज को कहीं से कहीं ले जाते हैं। और ये नेगेटिव सोचते रहते हैं और ना प्रमोशन की सोचते हैं ना किसी चीज, नेगेटिव हमेशा। ठीक है, आगे देखें, बड़ी कमाल की है, आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को हमेशा अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, मेरा खुदा बहुत बड़ा कहते हैं। आपने वीडियो भी देखी होगी, ये प्रॉब्लम से बहुत बड़े होते हैं, कहते हैं बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम को छोटा समझते हैं। और ये स्मॉलर, दे आर स्मॉलर देन द प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को सर पे सवार कर लेते हैं और जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लमेटिक का शिकार, तो गुर्बत की तरफ चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि गुर्बत नियर टू कुफर भी है। मैं नहीं कहूंगा कि आप पैसा न कमाएं, लेकिन सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, ईमानदारी के साथ जितना मर्जी पैसा कमाएं, ये बनता है, कमाना चाहिए, लोगों को सर्व भी करेंगे, कर सकेंगे आप। आर एक्सीलेंट रिसीवर, ये सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करके ये बहुत बड़े अच्छे रिसीवर होते हैं। आप कभी से बात करें ना, गौर से सुनेंगे आपकी बात। अगर हम गरीब से बात कर लेंगे, ये अच्छे रिसीवर नहीं होते, तो मैं दरमियान में बातों को टोकेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, बनते बहुत हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, और एक और बात, रिच पीपल कैन चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट, वो कहते हैं मुझे पेमेंट मिले, मुझे रिजल्ट की बेस पे मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कारनामा किया को मुझे पैसे मिलने चाहिए, उसके मुताबिक मिलने चाहिए। ओके, मतलब प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं कि उसके रिजल्ट बेस के ऊपर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको पता है जब रिजल्ट बेस होता है तो कई गुना ज्यादा होता है। और ये जो गरीब लोग आते हैं, मैं जी इतना टाइम घंटे दिए हैं, बेस्ड मुझे पेमेंट दे दे, सैलरी माइंड के लोग होते हैं कि मैंने इतना टाइम दिया, इतने कि मुझे पैसे मिलना चाहिए। ये जो अमीर लोग होते हैं अपनी भी सोचते हैं, दूसरों की भी सोचते हैं। और ये जो गरीब होते हैं आइदर वेज होते हैं, कभी सोच लिया, वरना मोस्टली अपनी सोचते हैं, जो अपनी सोचता है वो आगे बढ़ नहीं सकता। फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, नेटवर्थ को फोकस करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल इनकम को करते हैं कि आज मेरी सैलरी इतनी है, आज मेरी सैलरी इतनी है, आज मेरा इतना पैसे हैं, उसी में ही गुमसुम रहते हैं। वो इन चीजों को सोचते ही नहीं है कहीं तक, वो नेटवर्थ कितनी मेरी इस टाइम बन चुकी है उसको देखते हैं। कमाल की बात है, फर्क देखो, द हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू। आगे देखें, आगे मैनेज देयर मनी वेल, अपनी पैसे को मैनेज करना इनको आता है। ये वहां लगाते हैं जहां पैसे के से पैसा आगे डेवलपमेंट होता आता है, माइंड सेटअप बड़ा चेंज हो जाता है। और ये मिस मैनेज कर पाते हैं पैसे को, ऐसी जगह पर लगाते ही नहीं है, दबा के रखे रहते हैं, बैंकों में पड़े रहते हैं, वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका। अच्छा, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एथिकल हैबिट्स, आप कभी देखें इनके अखलाकियात देख लें, इनकी हैबिट्स देख लें, इनका उठना देख लें, इनका बैठना देख लें, तमाम चीजें डिफरेंट साइड से आपको नजर आएंगी। और डिसिप्लिन होंगे, आप देखेंगे कि, तो कभी ये भी आप कभी देखें कि वो अपने ऑफिस के पंक्चुअल, अपने तमाम चीजों को, इवन के रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी अवेल कर रहे होते हैं, कई क्लबों के मेंबर्स भी होते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली, बच्चे भी इस तरीके से होते हैं। और ये हैजर्ड होते हैं, हर वक्त दिमाग बिखरा हुआ दिमाग होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। जब आ रहे हैं जा रहे हैं, मिन में अपने आप को अनएथिकल सेटअप में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जब एथिकल सेटअप नहीं होगा, अखलाकियात का सेटअप नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक्ट इन स्पिरिट ऑफ फियर, ये खतरों के साथ खेलते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, नहीं डरते किसी से। और ये जब को फियर आता है, खौफ आता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम में आ जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं वहीं पे। और प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, इसको खत्म की नहीं की जा सकती, इट कैन बी मिनिमाइज। कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, हमेशा लर्न करते रहते हैं, हमेशा लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, ग्रो करते रहते हैं, कभी नहीं कहेंगे मुझे सब कुछ आता है। इनके साथ गुफ्तगू करना ही बड़ा मायने रखता है, कभी करके देखें। मैंने कितने लोगों से दिया, वाकई बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंस है, अपने गुफ्तगू का फर्क पड़ जाता है। और फिर ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। तो दीज आर द थिंग्स, 17 प्रिंसिपल आपको बताए हैं। प्लीज ऐसा ऐसा 1 2 3 इस तरीके से करते करते अमल करते जाएंगे, तो टाइम आएगा यू विल बी रिच। और रिच बनना कोई गुनाह नहीं है, रिच बनना एक सवाब का काम है, क्योंकि रिच होंगे तो दूसरों को रिच कर सकेंगे, दूसरों की हेल्प कर सकेंगे, फैमिली की हेल्प कर सकेंगे। मतलब कि अल्लाह की हेल्प भी इस तरीके से होती है कि आप
गरीबों को जब हेल्प करते हैं, अपने वालिदैन को हेल्प करेंगे, तो ये चीज़ें आखिर में ये कहूँगा, प्लीज़ कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। ज़िंदगी में खुश रहना सीखा करें और दूसरों को खुश रखने की आदत डाला करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको बहुत-बहुत अच्छी खबरें, आप बहुत अच्छा-अच्छा काम आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।